हेलो जी, राधे राधे। आज मैं आपको ये चार्ट है, इसके ऊपर कोट कॉलर के जो हम कुर्ती स्टिच करते हैं ना, उसकी कटिंग बताऊंगी। हमें बैक पार्ट कितना लेना चाहिए और फ्रंट पार्ट कितना लेना चाहिए, और हमें शोल्डर कितना लेना चाहिए। लेंथ के लिए तो हमारे पास इतना लंबा चार्ट नहीं है, बस इतना ही है। इसी के अकॉर्डिंग बता दूंगी मैं आपको चार्ट पे। कुर्ती की कटिंग फिर मैं बाद में समझाऊंगी, एक बार हमें ये पता होना चाहिए कैसे करें, क्या करें। आइए देखते हैं। पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कर ली, और हमें फैब्रिक में पहले ही यहाँ 2-2 इंच का निशान लगा लेना है। नीचे तक जितनी हम लेंथ रखेंगे उतना ही निशान लगा लेना हमने 2-2 इंच में पूरे में। 1.5 भी लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि 2 ही लगाना है, 1.5 भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको छोड़ के आगे फिर शोल्डर लेना है। शोल्डर जितना है ना हमारा उतना पूरा लेना है, और साथ में मार्जिन लेना है। मेरा शोल्डर है 15, और इसमें हम 1 प्लस करेंगे, यानी कि 7.5 हो गया। हम शोल्डर को हाफ करके लेते हैं, और इसमें 1 प्लस करेंगे। हम इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा शोल्डर, 8 इंच। तो हम शोल्डर कितना लेंगे, 8 इंच। और नीचे हम कईयों की फिक्र रहती है, चिंता रहती है कि हम नीचे कितना लें। यहाँ पे तो हमने 8 ले लिया, नीचे हमारा जितना शोल्डर है उतना पूरा ले लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, जितना डाउन करना है उतना डाउन करेंगे, और फिर हमारा तीरा जितना होता है उतना बच जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जितना हमारा शोल्डर है ये तो पूरा ले लेंगे, जितना हमारा शोल्डर है उतना ही यहाँ से ले लेंगे। इस लाइन से आगे इसको सीधा कर लेंगे, और ये लाइन थोड़ी हमारी ऐसी आएगी। बाकी सेम वही ऐसे एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है, कमर का 14.5 पे लगाना है, और हिप का हमारा 22 पे, या जितनी जैसी जिसकी भी जैसी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाली कुर्ती थोड़ी ही लूज ही होती है। ये निशान लगा ली, इसको हम भूल जाते हैं। आगे इसको छोड़ के ही फिटिंग का निशान लगाना है। मेरी फिटिंग है 36, 38 जो भी है उसका 4th पार्ट करेंगे, और इसमें प्लस 4 इंच की फिटिंग होती है ना हमारी, कम जो भी फिटिंग होती है उसमें 4 इंच की लूजिंग देंगे। 4 इंच की लूजिंग होने के बाद कितनी हो जाएगी, 42 का 4th पार्ट कितना हो जाएगा, 10.5। 10.5 पे निशान लगा लिया। कमर है हमारी 35 में हम ½ इंच प्लस करेंगे, क्योंकि पीछे हमें प्लेट डालनी है। 35 हो गया 8.25 के करीबन, और इसमें ½ इंच प्लस कर देना है। ½ इंच प्लस कर दिया, और 2 इंच मार्जिन का ले लिया, 1.5 इंच, ऐसे ही 1.5 इंच। और ये इसी प्रकार हिप है हमारी 21, तो हम लेंगे 10.5 और 1.5 इंच मार्जिन का। या जो नीचे से ए शेप में बना रहे हैं ना, तो इसको हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। सीधा सिंपल कुर्ती बना रहे हैं तो इतना भी ले सकते हैं। ए शेप में बना रहे हैं तो 21 है तो 22 ले सकते हैं, और खुला करना है तो 23 ले सकते हैं। अब ये वाला सिस्टम देखो, इसको हम 8 पे भी कर सकते थे, जितना हमारा यहाँ से उतना हम इतना भी ले सकते थे। जैसे और सिंपल जो भी कुर्तियाँ हैं उसमें लेते हैं ना, ऐसे ही यहाँ भी ले सकते थे। इसका सिर्फ हमने ये, उसमें हमें इस प्रकार करके लेना पड़ता। ये करो अंदर की साइड, इसमें अंदर की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें ऐसे कैसे निशान लगा सकते हैं इसको। ये हमारा बैक पार्ट का आ जाएगा। और फ्रंट पार्ट का हम कैसे लेंगे, जितना हमारा शोल्डर है 15 इंच, उसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड। कितना आ जाएगा, जितना आएगा 1 और 1/4 इंच। और जितना हमारा शोल्डर है उसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। जितना आएगा उतना हमारा गले की ब्रॉड आएगी, और इसको हम ऐसे मिला देंगे। और ये शोल्डर हमारा उतना ही बच गया जितना हमें चाहिए। और इसका हाफ करके हमारी जो अंदर वाली कटिंग होती है, वो बाकी इस कुर्ती में तो करते हैं हम ½ इंच, इसमें करेंगे ½ और 1/4 इंच, यानी कि 0.75।
अब हमें बैक पार्ट कितना बढ़ाना है वो बताती हूँ। ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये हमने बैक पार्ट लगा दिया, 1 मिनट समझने के लिए है। और जो ये एक्स्ट्रा है 2 इंच लिया है उसको छोड़ देंगे, उसके आगे शोल्डर लेंगे। जैसे इसको कर दिया ऐसे, ऐसे कर दिया। और अब लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट इस लाइन से, जो हमारा मेन है, इस लाइन से 1-1 इंच ऊपर, एक इंच ऊपर हो गया। इसको स्ट्रेट कर दो, इसको स्ट्रेट कर दिया। अब जैसे एक यहाँ पे तो 2 इंच का गैप हो गया, इसको हमें 1 इंच का ही करना है। ये पूरा टोटल हो गया। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाओ और इससे मिला दो। ये हो गया बैक पार्ट। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट। ये बैक पार्ट की आर्म होल की कटिंग और ये अंदर की फ्रंट पार्ट की। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।